भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूद सवाल उठाया है। उसने केंद्र सरकार से पूछा है कि फ्रीबीज देकर 80-81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है फ्रीबीज के नाम पर, वो कब तक दिया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों को भी मुफ्त राशन देने के आदेश दे दिए तो सरकार क्या करेगी। अगर प्रवासी श्रमिकों को भी मुफ्त राशन देने के आदेश मिल गए तो वे उन राज्यों से अपने घरों को लौट जाएंगे जहां वो उत्पादन में लगे हुए हैं, यानी कारखानों में, कंपनियों में और किसी भी तरह से उत्पादन संबंधी इकाइयों में श्रम करके रोटी कमाते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन दिए जाने की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 2 सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार से सुनवाई के दौरान ये सवाल पूछा कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आप कब तक देंगे, और मुफ्त राशन देने की अपेक्षा आप उनको रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम सवाल पूछा। उसने कहा कि इसका अर्थ ये हुआ कि फ्री बीज के दायरे में अब लगभग पूरा हिंदुस्तान है, सिर्फ करदाता ही इसके दायरे से बाहर है। शायद सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जानता कि भारत में बहुत सारे ऐसे करदाता भी हैं जो किसी न किसी तरीके से गरीबों को मिलने वाले फ्री बीज का लाभ भी उठाते हैं। हालांकि उनकी संख्या नगण्य है और अंगुलियों पर गिनने लायक हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल सभी राजनीतिक दलों के मुंह पर तमाचे के समान है, जो इन दिनों फ्रीबीज को चुनाव जीतने का फार्मूला बनाकर चुनाव मैदान में उतरते हैं। पिछले 10-11 साल से पूरे देश में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें कोई पार्टी नकद रुपए देने की बात कर रही है, कोई महिलाओं को देने की बात कर रही है, कोई बच्चों को देने की बात कर रही है बिना किसी काम के। जैसे हाल ही लाड़की बहन योजना के जरिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को चित किया है। ऐसे ही कांग्रेस ने तेलंगाना में फ्रीबीज का उपयोग करके पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। एमपी में लाडली बहन योजना के जरिए न सिर्फ राज्य में सरकार बनी, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की इस योजना ने लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर कांग्रेस का सफाया कर दिया। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां फ्रीबीज का साम्राज्य है। फ्रीबीज की शुरुआत किस राजनीतिक दल ने की, इसका तो रिसर्च के बाद ही पता लग सकता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय फ्रीबीज अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया दिल्ली में। दिल्ली की एनसीआर सरकार भले ही पावरलेस हो, लेकिन कुछ मामलों में उसको अभी भी पावर है। तो उसने बिजली के बिल घटा दिए, पानी मुफ्त कर दिया, बसों में यात्राएं फ्री कर दी और तमाम तरह की सुविधाओं की घोषणा भी कर दी। निश्चित तौर पर गरीब लोग, अशक्त लोग, बीमार, जो कमाई करने में सक्षम नहीं है,
उनको अगर सरकार किसी तरह की कोई योजना के तहत पेट भरने के लिए अनाज या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने नागरिकों का ख्याल रखे। लेकिन नागरिकों को कामचोर बनाने की राजनीतिक दलों की कोशिश भारत को डुबो कर रख देगी। और सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने इसी मौजूद सवाल को फिर से केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। उसने सरकार से कहा है कि अगर वो फ्री बीज और इस पर गाल बजाना जारी रखेगी तो सुप्रीम कोर्ट प्रवासी श्रमिकों को भी मुफ्त राशन देने के आदेश दे सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो फिर इंडस्ट्री का, विशेषकर एमएसएमई का और कामकाज का क्या हाल होगा, क्योंकि जब मुफ्त में मिलेगा। अभी 81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त का राशन मिल रहा है, तो आप देश भर की मजदूर मंडियों को देख लीजिए। देश में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों के आंकड़े ले लीजिए। अनस्किल्ड मैन पावर लगातार कम हो रहा है, क्योंकि उनको मुफ्त राशन, तमाम तरह की योजनाओं में खर्च के लिए कैश आदि गांव में रहकर मिल रहा है। और एक बहुत पुरानी देहाती कहावत है कि जब अल्लाह या भगवान दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। तो उन लोगों ने कामचोरी अपना ली है और मुफ्त राशन के जरिए अपना पेट भरकर, और जो कैश मिलता है गांव के हिसाब से, उन्होंने अपने खर्चे पहले ही सीमित हैं और सीमित कर लिए हैं। और वो बिना काम के आराम से जिंदगी बसर करने को दास मलूका का वरदान समझ रहे हैं। एक और कहावत का उल्लेख हम कर देते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यहां राम की जगह सबकी दाता सरकार हो गया है। और सरकार देश भर में काम चोरी को फ्री बीज के माध्यम से प्रमोट कर रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कल यानी सोमवार को फ्री बीज पर प्रवासी श्रमिकों को लाभ दिए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये उद्गार व्यक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है कि बड़ी मुश्किल से वो फ्री बीज को फिर से चर्चा के केंद्र में लाया है। यद्यपि मीडिया ने उसके साथ बहुत अच्छा न्याय नहीं किया और उस खबर को अंदर के पृष्ठों पर कहीं 2 कॉलम, कहीं सिंगल कॉलम की जगह दी है। टीवी मीडिया ने भी इसको बहुत हाईलाइट नहीं किया है और सोशल मीडिया भी इसकी तरफ से आंखें मूंदे हुए है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं और केंद्र से जो जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब केंद्र क्या देता है, ये अगली सुनवाई पर पता लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।